रोज़ा डिटॉक्सिफिकेशन का नाम है। वो लोग जो रमज़ान शरीफ में अपना वज़न बढ़ा लेते हैं, रोज़े की जो असल रूह है उसको समझ नहीं पाते कि ये जिस्म को प्योरीफाई करने, रूह को प्योरीफाई करने का दिन है। और याद रखिए 11 महीने अल्लाह पाक ने हमें इजाज़त दी है कि जो मर्ज़ी खा, जितना मर्ज़ी खा, लेकिन ये जो एक महीना हमें अपने नफ्स पर काबू कंट्रोल सिखाने के लिए खालिक़ कायनात की चीज़ दी है और बेशुमार फ़वाइद। इसलिए खालिक़ कायनात ने कुरान में फरमाया कि रोज़ा रखना ही तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम समझो तो। हम समझे तो, अब समझने के लिए हमारे पास वक्त हो तो हम समझे, भाई हम तो और कामों में लगे हुए हैं। तो याद रखिए कि ये जो रमज़ान शरीफ हमें मिलता है ये पूरे साल के गुनाहों और हमारे अंदर जो टॉक्सिन्स आ चुके हैं, वो फादल मादे, वो चीज़ें जो हमें बीमार करती हैं, वो उनको रिलीज़ करने का वक्त है ये। तो अगर हम लोग रोज़े रखेंगे ही नहीं और अगर रख लेंगे तो तरीका सही नहीं है, और फिर अगर तरीका भी ठीक ना हो फिर हम तरावी भी अदा ना करें। याद रखिए अच्छे जो बेस्ट जिम के ट्रेनर होते हैं वो कार्डियो एक्सरसाइज के पैसे अलग लेते हैं और आपको वहाँ जा करके कार्डियो करनी पड़ती है। तो जो मगरिब से पहले खाना खा लेना, कुदरत ने बड़ा प्यारा निज़ाम दिया हमें अल्लाह की ज़ात ने, और फिर उसके बाद हमें कार्डियो करवाई जाती है तरावी की शक्ल में। तो बेस्ट वे है ये। देखें पूरा दिन मैदे को हम ऑटोफेजी में लेके जाते हैं, मतलब बॉडी के जो नकारा सेल्स हैं, टॉक्सिन्स, गंदे मादे हैं, उनको वो खारिज करता है और उनको वो रिलीज करता है। बाज़ दफ़ा उनको रिपेयर करके बॉडी का अच्छा हिस्सा बनाता है। तो अब उसके बाद फिर हमें जब खाने को दिया जाता है तो फिर कहा जाता है कि अब थोड़ा वक्फा करो, यानी फिर इशा हो जाए। इशा के बाद फिर हमारी कार्डियो एक्सरसाइज करवाई जाती है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई एक वर्ल्ड क्लास का एथलीट अपनी किसी बड़ी गेम की तैयारी कर रहा होता है। तो अल्लाह की बात मुझे आपको इतना कमाल का दीन, इतना कमाल का ये वे ऑफ लाइफ दिया हुआ है कि अगर हम अमल कर लें हम जिंदगी बीमार नहीं हो।